कई लोग रिश्ता होएगो, मंगनी होएगो, शादी की तैयारी होएगो, लेकिन कारण क्या हुआ? किसी ने डुबकी लगाई थी। समझ रहे डुबकी का मतलब? तीसरा चोर बीच में आ गया, उसने कह दिया जी उस लड़की का जीवन तो बड़ा खराब है, अजी कहां से कहां रिश्ता कर लियो आपने, और उसकी बात सुनी हमने, पटक से रिश्ता तोड़ दिया, खत्म कर दिया। समझने के लिए एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन मेरा प्रिय जीजो, मेरे प्रिय भाई और बहनों, लेकिन सच्चाई क्या है उसको देखना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है कि क्या सही और क्या गलत। डायरेक्ट एकदम हमें डिसीजन नहीं लेना है कि ये सही है या ये गलत। बहुत कुछ सोचने की जरूरत होती है, क्योंकि इज्जत एक बार आती है, बार बार नहीं आती है। मैं सच में आपको बोल रहा हूँ, खुदा के कलाम से, खुदा के वचन से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हालेलुया। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूसुफ को बहुत सारे लोगों ने भड़काया, यूसुफ को बहुत सारे लोगों ने रोकने की कोशिश किया, लेकिन वो किसी के सुनी सबकी उसने, और छोड़ने का प्लान भी कर लिया, त्यागने की भी सोच लिया। लेकिन जब उसने परमेश्वर का हुक्म सुना, परमेश्वर का वचन सुना, उसने स्वर्गदूत की आवाज को जब सुना, और सबकी बातों को भूल गया और प्रभु के वचन को सुनकर अपनी मंगेतर मरियम को लेकर अपने घर आ गया। ये अच्छी बात है। हालेलुया। उसने सुनी तो सबकी, लेकिन करी उसने अपने मन की और अपने खुदा के वचन के अनुसार उसने किया। हालेलुया। मैं वही बोलना चाहूंगा, अरे सुनो सबकी, लोग बहुत कुछ बोलेंगे आपको, बोलते हैं ना, शीतल मेरी बहन बहुत कुछ बोलते हैं। ये अभी शीतल अभी साल भर शादी को हुआ नहीं है ना, और शीतल दुआ करती, प्रार्थना करती, अच्छा बोलती, इसको पड़ोसी जरूर बोलते हैं, और हीरो बनती है, और गाती है, ऐसा करती है, वैसा करती है। जमाना इसका ना बोलेंगे, लेकिन दुनिया कुछ बोले, हमने किसी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हमने जो डिसीजन लिया है मालिक की सेवा का, हमें कर देंगे तो कर देंगे। हालेलुया। एक लास्ट वचन और एक कौन सा है? लूका 2:7 से 14, और तुरंत केक काटेंगे हम अखबार 7 से लूका 2:7 से 14। सुनिएगा, एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं आपको, सच्चाई। जो जनगणना होती है, जनगणना दादा जो बोलते हैं ईसा पूर्व और ईसवी, ये सभी जानते हैं, ये कोई सत्संग की बात नहीं बता रहा हूं मैं। ईसा पूर्व और ईसवी का मतलब ये है कि ईसा मसीह के आने से पहले, और ईसवी की जो शुरुआत हुई है ना, वो यीशु के जन्म के समय की बात है, जब से ईसवी शुरू हुई है, जो जनगणना शुरू हुई है। और कौन सा राजा था, क्या था, मैं आपको बता रहा हूं। लिखा है उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं, यानी कि एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। आज कितना बड़ा समाज है, कितना बड़ा देश है हमारा, लेकिन किसी का एक भी अगर बालक आज हुआ है ना, तो महीने के अंदर अंदर उसका नाम 2-4 दिन के अंदर अंदर रिकॉर्ड में पहुंच जाता है, कि सरकार को पता लग जाता है कि हाँ एक बच्चा आ गया। क्यों जी डॉक्टर साहब, सही है गलत है? आपको बोल रहा हूँ, अलाई से बोलो, ये सच है नहीं है? अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो सरकार को पता लग जाता है, ये जरूरी है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है उसका, ऑलरेडी पता लग जाएगा उनको। ये जनगणना कब शुरू हुई थी, ये बता रहा हूं आपको। ये सबसे पहली जनगणना जो हुई थी, औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली थी कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं, और ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनिलियस सीरिया का हाकिम था। जैसे आज हमारे देश का राजा मोदी है ना, वहां का जो हाकिम था वो कौन था? क्विरिनिलियस। और वचन ये कहता है सब लोगों के नाम लिखवाने के लिए, सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। आज जनगणना जब होती है तो अपने ही गांव में होती है जी, सही है गलत है? दूसरी जगह नहीं हो सकती। आप जिस गांव के बारिश से जहां आप लोग रहते हैं वहीं पे होगा। और वचन ये कहता है सब लोग अपने अपने गांव को, अपने अपने नगर को नाम लिखवाने के लिए गए। और अतः यूसुफ भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेहतलम को गया, और अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी उसका नाम लिखवाए। हालेलुया। भाई अपनी पत्नी को लेके गया साथ, ताकि वो नाम लिखवाए। और वचन ये कहता है उनके वहां रहते रहते हुए उसके जन्मने के, किसे? मरियम का जो गर्भ में बच्चा है यीशु मसीह, उसके जन्मने के दिन पूरे हुए। और वचन कहता है
वो अपना पहलोटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह नहीं थी। हालेलुया। अभी आप लोगों के सामने जो चरनी बनाया है और यहाँ पर बालक के रूप में यीशु मसीह को रखा है, इस वचन से प्रतीक करता है, क्योंकि मरियम ने क्या किया, यीशु मसीह को आज आपका बेटा मेरा बेटा हो तो बड़े अच्छे स्थान में उसको रखते हैं, लेकिन यीशु मसीह को कहाँ रखा गया? चरनी में रखा गया, जहाँ पे हमारे तुम्हारे पशु खाना खाते हैं। यीशु मसीह शुरू से लेके आज तक उसने अपने आप को छोटा बना के रखा मेरे प्रिय चीजों। हालेलुया। उसने कभी अपने आप को बड़ा नहीं बनाया प्रिय चीजों, छोटा बना के आया। और वचन ये कहता है, जो कोई इस संसार में अपने आप को छोटा बनाएगा वही व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में बड़ा किया जाएगा। कभी अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश मत करना मेरे अजीजों, छोटा बन के चलना, छोटा बन के रहना, कम खाना गम खाना मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। किसी के सामने अपने आप को बड़ा बनाने से कुछ नहीं होता है, अपने आप को छोटा बनाए रखना, क्योंकि जो छोटा बनाएगा वही महान कहलाएगा प्रिय अजीजों, वही बड़ा कहलाएगा परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु का जन्म हुआ, सबसे पहला संदेश किसको मिला? आज किसको? गडरियों को। गडरी क्या कर रहे थे रात में? अपनी भेड़ों को चरा नहीं रहे थे, बल्कि उनका रखवाला कर रहे थे। रात में कोई चराने थोड़ी जाएंगे, वो देखभाल कर रहे थे, पहरा दे रहे थे। और वचन में लिखा है, उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। वो एक दिन का नहीं था, उनका रोज का काम था पहरा देना। और लिखा है, और प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके पास आकर खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहन, लोग तो कहते हैं कि यीशु ईसाइयों का है, लेकिन सुसमाचार को पढ़ के देखो, किसी के सुनने से मत बोलो। कानों कहते आंखों देखी कानों सुनी पर विश्वास करो। हम वचन को पढ़ते, वचन में लिखा है, क्या लिखा है, ध्यान द्वारा सुनिएगा। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, तुम मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। यानी कि प्रभु का आना, प्रभु का होना किसी एक के लिए नहीं, बल्कि सब लोगों के लिए, सारी मानव जाति के लिए आशीष का कारण होगा मेरे प्रिय बच्चों। हालेलुया। और लिखा है अब कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। किसके लिए? तुम्हारे लिए। ये वचन जो लिखा हुआ है वो यहीं से लिखा हुआ है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए। सारे बोले किसके लिए? तुम्हारे लिए। बोलो मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, एक उद्धार करता जन्मा और है, यही मसीह प्रभु है, यही प्रभु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां प्रभु के मनवा हो। यही मसीह प्रभु है, यही मसीह प्रभु है जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। और आगे लिखा है, लिखा तब एक स्वर्गदूतों का उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। जिन मनुष्यों से वो प्रसन्न है उनमें शांति हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन मनुष्यों से वो प्रसन्न है, आपसे ध्यान से सुनना सारे लोग, आपका घर, आपका परिवार, आपका माँ, आपका बाप, आपके भाई बंधु, सब आपसे खुश है, सब आपसे प्रसन्न है। अगर परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है, समझ रहे हैं आप, तो तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है, तुम्हारे जीवन में उद्धार नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में खुदा की आशीष से नहीं होंगी। अजीजों, इस बात को मान के चलना। सब मेरे अपने हैं, सब मेरे मुझे प्यार करते हैं, मैं सबको प्यार करता हूं, लेकिन मेरे जीवन से मेरा मालिक ही खुश नहीं है। और हम सबके जीवन का मालिक एक ही है। अरे क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी कहते हैं कि सबका मालिक एक। ईश्वर आज तक कभी किसी ने तुम नहीं बताया, ईश्वर एक ही है मेरे प्रिय जीजो। जब ईश्वर एक है तो हमारा जीवन उसको पसंद आना चाहिए।
अगर आप एक प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाए, दुनिया को खुश कर लो, कोई फायदा होने वाला। हमारी पत्नी हमें खुश ना करे, जमाने को खुश करे तो क्या फर्क पड़ेगा? हमारा दिल खुश थोड़ी हो जाएगा उससे, क्योंकि हम इनका मालिक है, हम इनका जीवन साथी है। इनके जीवन की डोर हमारे हाथों में, इनके माँ बाप ने सौंपी है। हम रियली बोल रहे हैं मेरे जीजो, वही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सबको यह जीवन किसने दिया? परमेश्वर ने। किसने? परमेश्वर ने। हम सबका सांसारिक बाप भी है तो आत्मिक परमेश्वर बाप भी है, और आत्मिक बाप हम सबका एक है, वो है परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर। उससे बढ़कर ना कोई हुआ, ना कोई है और ना कोई होगा। परमेश्वर से बढ़कर कोई महान है, वो सच्चा हालेलुया। हो गया का एक वचन निकालिए जल्दी से, मत्ती का 2 अध्याय, सुनिएगा ध्यान से। 2 का 1 से पढ़ेंगे। यस, खाने की तैयारी करना भाई सब। हालेलुया। बल्कि मैं बता ही दूं इस चीज को, यहाँ पे जब यीशु का जन्म हुआ तो कुछ ज्योतिषी लोग, जो अभी रूबी आप लोगों को बताए थे, यहाँ पे यीशु मसीह को क्या करने के लिए आते? दंडवत करने के लिए, नमस्कार करने के लिए आते। सुनिए ध्यान से। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में होकर आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने उसका पूर्व में तारा देखा है। क्या देखा जी? सारे बोलो। जब यीशु के जन्म की घोषणा हुई थी पुराने नियम में, तो क्या बोला था? वहां पे एक चिन्ह होगा, है ना? जब वो होगा तो एक चिन्ह होगा। तो यहाँ पे चिन्ह क्या था? एक तारा था। और वचन कहता है पूर्व में उसने तारा देखा है और उसको प्रणाम करने के लिए आए। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके सारा यरूशलेम घबरा गया। हालेलुया। तब उसने लोगों के साथ प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, अरे मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यूं लिखा गया है, यीशु के जन्म के जैसे ही पता चला, उस राजा ने, हेरोदेस ने मीटिंग लगवा दी। सारे सेनापति, सारे राजा बुलवा लिए उसने, और सबको बुला करके मीटिंग लगाई और पूछा कि भाई अब हमें ये बताओ कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। और तो जितने उसके नीचे काम करने वाले लोग थे उन सब ने बताया, क्योंकि वचन में लिखा है यीशु का जन्म तो यहूदिया के बेथलेहम में होना है। और वचन में लिखा है, हे बेथलेहम तू जो यहूदा के प्रदेश में, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिपतियों में, अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिष लोगों से चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बेथलेहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उस बालक को क्या करूं? प्रणाम करूं। देखिए वहां का राजा कह रहा है, जब तुम जाओ उसका पता लगाओ और देखो, अगर वो तुम्हें मिल जाए तो तुम आके मुझे भी खबर देना, ताकि मैं भी उसको प्रणाम करूं। मेरे जीजो, मैं अभी पूरा वचन में नहीं जा रहा, मैं आपको बताना चाहूंगा, उस समय के राजा ने 2-2 बरस के बच्चे सब मरवा दिए थे अपने देश के अंदर। जो 2-2 साल के बच्चे थे, 2 साल तक के बच्चों को उसने सबको मरवा दिया, क्योंकि ऑर्डर था राजा का, कोई नहीं रोक पाया उसको। 2-2 बरस के सब बच्चे खत्म करवा दिए उसने। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है आगे, और उसने प्यार से बोला कि मैं भी उसको दंडवत करूंगा, लेकिन वो दंडवत करना नहीं चाहता था, बल्कि उसको मारना चाहता था। लिखा है वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां पर वो बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन आगे आगे तारा चल रहा था, पीछे पीछे ज्योतिष लोग जा रहे थे, और वो तारा ठीक उसी जगह पे जाकर ठहर गया जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था, और जहां पर यीशु मसीह को कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा गया था। तारा वहीं पर ठहर जाता है। आगे सुनिए थोड़ा सा। और लिखा है उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को, हेलो, हम भी आज किसी घर में आए नहीं आए, कोई मोटरसाइकिल से आया, कोई बस से आया, कोई कैसे से आया, सुबह सुबह उठ के आप लोग निकले घर से, लेकिन किसको देखने के लिए? यीशु मसीह को। हालेलुया। और वचन में लिखा है वो देखने के लिए, लिखा है उसके पास आए
और लिखा उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। ऐसे नमस्कार नहीं किया, बल्कि मुंह के बल गिर के उस बालक को नमस्कार के प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर सोना, लोवान, गंधरस की भेंट चढ़ाई। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। आज आप और मैं भी प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन में आए हैं और आज हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी भेंटों को जो भी खुदा के लिए लाए हैं, अपने प्रभु के दंडवत करने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए अपने घर से लेकर आए हैं। मेरे प्रिय चीजों, उन भेंटों को हम इस वचन के अनुसार हम भी आज अपनी भेंट चढ़ाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जैसे ज्योतिष लोगों ने, मजूसी लोगों ने अपनी भेंटों को चढ़ाया, हम भी सब मिलकर अपनी अपनी भेंट चढ़ाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के साथ आप सबको बड़ी आशीष दे। परमेश्वर बहुत आशीष दे आपको। जोरदार ताली। कैसा लगा आप सबको? थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष। ओके अपनी भेंट जो हम लोग लेकर आए हैं, भेंट चढ़ाएंगे। अपनी भेंटों को आप लोग अपने दाएं हाथ में लेंगे। अपना जो भी दान, सेवा, भेंट आप प्रभु की महिमा के लिए लेकर आए हैं, आप उसे आप अपने हाथ में लें, ताकि परमेश्वर आप सबको आशीष देगा, परमेश्वर आप सबको बरकत देगा, परमेश्वर आप सबको बड़ी ब्लेसिंग देगा। मेरे प्रिय जीजो, हालेलुया।